नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं सच्ची खबर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैंने इस वीडियो में आरआरबी एनटीपीसी में पिछले कुछ सालों में पूछे गए जीके के क्वेश्चंस को शामिल किया है। इन प्रश्नों के जरिए आपको आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में पूछे जाने वाले जीके के क्वेश्चंस के पैटर्न का आसानी से अंदाजा लग जाएगा। और दोस्तों, अगर आप आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या आपके जानने में कोई भी इस एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो इस वीडियो को इसके साथ जरूर शेयर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला प्रश्न है, 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिम में कौन सी सभ्यता रही थी? ऑप्शंस हैं वैदिक सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, कुषाण साम्राज्य, महाजनपद। दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सिंधु घाटी सभ्यता। दूसरा प्रश्न है, नेपोलियन बोनापार्ट किस वर्ष सम्राट बना था? ऑप्शंस हैं 1799 में, 1804 में, 1802 में या फिर 1815 में। नेपोलियन बोनापार्ट सन 1804 में फ्रांस का सम्राट बना था, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। तीसरा प्रश्न है, अमेरिका में शीरा के आयात पर रोक हेतु पारित 1764 ईस्वी का अधिनियम क्या कहलाया था? ऑप्शंस है स्टाम्प एक्ट, ग्रेनविल एक्ट, शुगर एक्ट या फिर शीरा प्रतिबंध एक्ट। दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, शुगर एक्ट। चौथा प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य मंडल का सचिवालय कहाँ है? ऑप्शंस है जिनेवा में, लंदन में, न्यूयॉर्क में, पेरिस में। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, पेरिस में। पांचवा प्रश्न है, भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम कब पारित हुआ था? ऑप्शंस हैं 2006 में, 2007 में, 2008 में या फिर 2009 में। दोस्तों, भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम दिसंबर 2007 में पारित हुआ था, यानी इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। हालांकि यह अधिनियम 12 अगस्त 2008 को लागू हुआ था, लेकिन इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन बी, 2007। छठा प्रश्न है, धन विधेयकों का जिक्र संविधान के किस अनुच्छेद में है? ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 111, अनुच्छेद 113, अनुच्छेद 115। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 110। सातवां प्रश्न है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शंस है महात्मा गांधी ने, पुरुषोत्तम दास टंडन ने, लाला लाजपत राय ने, कस्तूरभाई लाल भाई ने। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, लाला लाजपत राय ने। यह अधिवेशन 31 अक्टूबर 1920 को बॉम्बे में यानी कि अभी के मुंबई में हुआ था। आठवां प्रश्न है, किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने गुलामी को संपूर्ण रूप से बंद कर दिया था, यानी कि दास प्रथा को पूरी तरह से खत्म कर दिया था? ऑप्शंस हैं जॉर्ज वाशिंगटन ने, जॉन एफ कैनेडी ने, अब्राहम लिंकन ने, रूजवेल्ट ने। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अब्राहम लिंकन ने। नौवां प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर कहां स्वीकार किया गया था? ऑप्शंस हैं सैन फ्रांसिस्को में, जिनेवा में, पेरिस में, बर्न में। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सैन फ्रांसिस्को में। 10वां प्रश्न है, स्टील वेल रोड भारत को किस पड़ोसी देश से जोड़ता है? ऑप्शंस हैं चीन से, भूटान से, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, चीन से। यह रोड म्यांमार होते हुए चीन तक जाती है। अगला प्रश्न है, इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण मनुष्य का रक्त लाल दिखाई देता है? ऑप्शंस हैं प्लाज्मा, लोहिताणु, हीमोग्लोबिन, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, हीमोग्लोबिन के कारण। 12वां प्रश्न है, मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को क्या कहा जाता था? ऑप्शंस हैं दरोगा, सूबेदार, फौजदार, कोतवाल। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, कोतवाल कहा जाता था।
अगला प्रश्न है, सिपकी ला दर्रा हिमालय की किस घाटी में स्थित है? ऑप्शन है नाभा घाटी, चंद्र घाटी, कुल्लू घाटी या फिर सतलज घाटी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सतलज घाटी में। अगला प्रश्न है, त्रिपुरा को कब भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? ऑप्शन है 1947 में, 1956 में, 1972 में या फिर 1975 में। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1972 में। 15वां प्रश्न है, मैमथ किस वर्तमान पशु के पूर्वज थे? ऑप्शन है हाथी के, व्हेल के, शेर के या फिर भालू के। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, हाथी के। 16वां प्रश्न है, शरीर में पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? ऑप्शन है यकृत के द्वारा, किडनी के द्वारा, अग्न्याशय के द्वारा या फिर हृदय के द्वारा। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यकृत के द्वारा। 17वां प्रश्न है, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? ऑप्शन है 0.7 सेकेंड, 0.8 सेकेंड, 0.9 सेकेंड या फिर 1 सेकेंड यानी कि 1 सेकेंड। दोस्तों, मनुष्य के हृदय की एक धड़कन 0.8 सेकेंड में कंप्लीट होती है, यानी कि ऑप्शन बी 0.8 सेकेंड इसका सही जवाब है। 18वां प्रश्न है, साउथ वेस्टर्न रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है बंगलुरु में, हुबली में, सिकंदराबाद में, बेलगाम में। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, हुबली में। 19वां प्रश्न है, सीमेंट के उत्पादन में कौन सा प्रदेश आगे है? ऑप्शन है राजस्थान, तमिलनाडु, बिहार, महाराष्ट्र। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, राजस्थान। 20वां प्रश्न है, किस देश में सबसे अधिक पशुओं की आबादी पाई जाती है? ऑप्शन है चीन में, अमेरिका में, भारत में, डेनमार्क में। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, भारत में। 21वां प्रश्न है, इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ पैन कार्ड में पैन का पूर्ण रूप है, यानी कि पैन का फुल फॉर्म है। ऑप्शन है परमानेंट अकाउंट नंबर, पेमेंट अकाउंट नंबर, पासबुक अकाउंट नंबर या फिर ऑप्शन डी, पोस्टल एड्रेस नंबर। तो दोस्तों, पैन का फुल फॉर्म होगा ऑप्शन ए, परमानेंट अकाउंट नंबर। 22वां प्रश्न है, दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? ऑप्शन है लेक विक्टोरिया, कैस्पियन सी, जयसमंद झील या फिर ऑप्शन डी, लेक सुपीरियर। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, लेक सुपीरियर। यह दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। अगला प्रश्न है, स्टोरेज बैटरी में इस्तेमाल की जाने वाली धातु होती है? लोहा, तांबा, जस्ता, कलई। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जस्ता। 24वां प्रश्न है, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य के, बिंदुसार के, दशरथ के, धनानंद के। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बिंदुसार के। और बिंदुसार जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे थे, यानी कि उनके उत्तराधिकारी थे। वहीं चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को हराकर मगध का साम्राज्य हासिल किया था। 25वां प्रश्न है, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन है आर्कियोलॉजी, हिस्टोरियोग्राफी, न्यूमिसमेटिक्स, एपिग्राफी। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, न्यूमिसमेटिक्स। दोस्तों, आपको आज का वीडियो कैसा लगा इस बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और दोस्तों, मैंने इस वीडियो में पूछे गए सभी क्वेश्चंस का पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो उसे भी अभी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।